58, please. यशायाह का अध्याय 58 And verse 4. उसके चौथे वचन में। Isaiah 58 has been regarded as one of the greatest chapters on fasting. और देखिए यशायाह का अध्याय 58 जो है उपवास के बारे में एक बहुत ही महान और अद्भुत अध्याय है। And since we are on a 21-day fast, और क्योंकि हम 21 दिनों के उपवास सत्र में हैं, and today is the 19th day of the fast. और आज उपवास का 19वां दिन है। How many of you are fasting? कितने लोग उपवास कर रहे हैं? Wow. बहुत बढ़िया। And tomorrow is the 20th, and day after tomorrow is the last day, the 21st day of the fast. कल 20वां दिन होगा, फिर परसों जो है 21वां दिन होगा उपवास सत्र का। And I believe God is already on the move. और मुझे पूरा यकीन है परमेश्वर पहले से ही पूरी तरह से काम कर रहा है। Okay, so with that in mind, I just want to speak about Isaiah 58 and verse 4 right now. और इसे ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि अध्याय इस समय यशायाह का 58वां अध्याय खोलेंगे और चौथे वचन में देखेंगे। Look at this verse right और now. देखिए इस वचन को इस वक्त। Indeed, you fast for strife and debate. और सुनो, तुम्हारे उपवास का फल तो लड़ना और झगड़ना होता है, And to strike with the fist of wickedness. और दुष्टता से घूंसे मारते हो। See, in those days, there was also a movement of fasting in prayer. और देखिए उन दिनों में भी क्या होता था, प्रार्थना में उपवास की प्रतिक्रिया होती थी, हलचल होती थी। But there is a right way to fast and there is a wrong way to fast. लेकिन हम देखते हैं उपवास करने का एक सही तरीका है और साथ ही साथ उपवास करने का गलत तरीका भी है। And the Lord brings it out so clearly in this verse. और देखिए परमेश्वर इस वचन में बड़े साफ तौर पर हमारे सामने ये बात पेश करता है। See what he says. देखिए वचन क्या कहता The है। Lord says, you will not fast as you do this day. जिस तरह से उपवास तुम आजकल रखते हो वैसा नहीं करोगे उपवास। Now, many of us are fasting the right way. Praise God for that. और देखिए हमें से बहुत सारे लोग सही तरीके से उपवास करते हैं, परमेश्वर की स्तुति हो इसके लिए। But we need to always examine our motives. We need to examine why we are doing it and what is the real reason behind what we're doing. लेकिन हमेशा हमें इस बात को जांचना है, हमारे उद्देश्य को जांचना है कि हम उपवास क्यों रख रहे हैं और ये उपवास रखने के पीछे हमारा मकसद क्या है। You will not fast as you do this day. और जिस तरह से तुम इन दिनों उपवास रखते हो वैसा उपवास तुम नहीं रखोगे। Jesus was the master teacher, is and will be the master teacher. और हम देखते हैं यीशु सबसे अच्छे गुरु थे, हैं और हमेशा सबसे अच्छे गुरु और शिक्षक रहेंगे। They called him the way. और देखिए उन्होंने उसे नाम दिया मार्ग। In other words, दूसरे शब्दों में he was the way, is the way. वो मार्ग था, मार्ग है। So whatever he taught the right way. तो जो कुछ भी प्रभु यीशु सिखाता है सही मार्ग सही तरीके से सिखाता है। He came on the scene. हम देखते हैं वो दृश्य में आए And he started speaking about fasting. और उपवास के बारे में बोलने लग गए। Go with me to the book of Matthew 6, please. और निकालिए मेरे साथ मत्ती का 6वां अध्याय। And he started teaching the people about fasting. और लोगों को वहां पर उपवास के बारे में वो सिखाने लगे। Go to Matthew 6:16. निकालिए मत्ती का 6वां अध्याय 16वां वचन। Says, moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, with a sad face, for they disfigure their faces, so that they may appear to men, to women, to be fasting. और देखिए यीशु ने कहा, जब कभी तुम उपवास करते हो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। Assuredly I say to you, they have had their reward. मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। Now please understand right now. अब मैं चाहता हूं कि आप समझे इस That बात here को। were some good people, but they were religious people. और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ अच्छे लोग थे लेकिन वे धार्मिक लोग थे। They wanted to get some brownie points from their fasting. और देखिए वे उपवास करने की वजह से कुछ अंक पाना चाहते थे अपने They लिए। wanted people to appreciate them. और वे चाहते थे कि लोग उनकी सराहना करें, So they would go around advertising what they are doing. ताकि वो बाहर जाएं इस बात का इश्तिहार और विज्ञापन करते हुए फिरें कि वो क्या कर रहे हैं। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? It says, when you fast, anoint your head, wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place. Somebody say secret place. परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। And your Father who sees in secret will reward you openly. There is a reward at coming, church. तुझे उपवास जाने इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे खुलेआम प्रतिफल देगा। देखिए कि इनाम एक प्रतिफल है जो आ रहा है कलीसिया। Karuna Southern Church, watch out. There is a reward coming to the people of this church. Somebody say hallelujah. करुणा सदन के लोगों देखते रहना, एक इनाम आ रहा है इस कलीसिया के लोगों के पास। People will look at you and say, look, the glory of God is upon you. लोग आपकी ओर देखकर कहेंगे, Yes. देखो परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर है। You know, as I was deep in prayer, the
whole day today. और जैसे आज पूरे दिन मैं प्रार्थना में गहराई में था, I want to tell you for God's glory. मैं परमेश्वर की महिमा के लिए आपसे कहना चाहता I हूँ। saw some things that I will share on the first. और ऐसी कुछ चीजों को मैंने देखा जो मैं 1 तारीख को बताऊंगा। Hello, are you there? क्या आप साथ में हैं? Sometimes you're praying and you don't see anything. और कभी कभी क्या होता है कि आप प्रार्थना पर प्रार्थना करते रहते हैं और आपको कुछ दिखाई नहीं देता, You're saying, I'm praying and nothing is happening. और Praying. और आप कह रहे अरे मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। But in the spirit, लेकिन आत्मा में you're making the most progress. आप बढ़ हम देखते हैं बहुतायत में आप प्रगति करते बढ़ते हैं। Hello, are you there? और क्या आप साथ में हैं? And these people, और ये लोग they were fasting, they're not seeing any kind of progress. और देखिए ये उपवास करते थे और किसी प्रकार की प्रगति या बढ़ोतरी उनको दिखाई नहीं देती थी। So they would boast. तो वे डिंग मारते, What happened to you? क्या हुआ तुमको? Oh, I'm fasting. ओ मैं उपवास कर रहा हूँ। Yeah, we can see by your sour lemon face. तुम्हारे उबले हुए चेहरे को देखकर हमें पता चल सकता है You're fasting. तुम उपवास कर रहे हो। Hello. Write this down. लिख लीजिए, 2 things you must have when you're fasting. जब आप उपवास करते हैं 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। And not only when you're fasting, और सिर्फ आप उपवास करते तभी ही नहीं, an attitude of humility. नम्रता का रवैया। Touch somebody and say humility. कोई कहे अपने पड़ोसी को छूकर नम्रता। You know, when you're fasting, God will use you. When you lay hands, things will happen. When you pray for people, some things will happen. You will say something, go, your job will be done, it will happen. But then you need to have an attitude of humility. Somebody say humility. देखिए जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। अब अगर आप बीमारों पर हाथ रखेंगे उनको चंगाई मिल जाएगी। अगर किसी को आप कहेंगे कि जाकर जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा और वैसे ही हो जाएगा। लेकिन एक रवैया आपके अंदर आने की जरूरत है, वो है नम्रता। You can tweet this, you can Instagram it, whatever, you know. आप चाहे तो ये भेज सकते हैं Instagram। Humility is the access code for more of God. और नम्रता जो है परमेश्वर That's से original. और ज्यादा पाने के लिए मुख्य प्रवेश है। I'll say that again. फिर से कहूंगा, That's not from Google, don't worry. Humility is the access code for more of God. नम्रता जो है परमेश्वर से और ज्यादा पाने के लिए या परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए वो एक्सेस का कोड जो होता है ना, प्रवेश की संख्या है। You know, you want to access money from the ATM, you punch in a code, and I know some people, they do it like this, you know. Have you seen that? If somebody's watching and, you know, and the guy looks up like, it's funny, it's so funny, you know. और बड़ा मजाकिया लगता है ये। But anyway, humility is a secret access code for more of God, more of His presence, more of what you want God to do in the first place. नम्रता जो है परमेश्वर की ओर से आपके लिए वो गुप्त देखते हैं कि वो गुप्त और प्रवेश द्वार है जिसमें से आप परमेश्वर से ज्यादा चीजों को पा सकते हैं। Are you listening, church? और क्या आप सुन रहे हैं? Don't flaunt your spirituality like, you know, you wear something on your suit, you know. No. अपने आत्मिकता को ऐसा फुलाकर मत दिखाओ जैसे कि आप सूट पर लगाते हैं ना। Humility is the access code. नम्रता ही वो प्रवेश द्वार है। How many listening right now? ये तो सुन रहे हैं? Oh, I laid hands and this happened and people know you what a loud mouth you are. Are you listening? आप सुन रहे हैं? And please don't get me wrong. गलत मत समझिए। Don't get me wrong. गलत मत समझिए। There's a time for testimony. There's a time to report. But check your attitude of humility. Check your humility meter. Touch your neighbor and say humility meter. आपके नम्रता का तापमान जो है उसे जांचिएगा। Nowadays we have watches for everything. The steps we take, the sleep. How much? इन दिनों में ऐसी घड़ी हमारे पास आ गई है, कितना कदम लेते हैं हम दिन भर, वो सब दिखाई देता है। How much water we? No, let it be now. Okay. That's will not come as it. Ask Alvin. He knows all the stuff. Chill out. Yeah. So we got meters for everything. तो देखिए परमेश्वर सब कुछ, We got graphs for everything, but we really need a graph in the Christian world for your humility meter. Touch your neighbor and say humility meter. Your humility levels. आपके नम्रता का स्तर क्या है, तापमान क्या है? And you know, the Lord, I don't know about you, church. आपके बारे में पता नहीं। I'm preaching. I always tell Pastor Ravi, the message is not for them, it's for me. I don't preach to the church. I preach to myself. कलीसिया को प्रचार नहीं करते, अपने आप को प्रचार करते हैं। I say, God, use me more. मैं कहता हूं परमेश्वर मुझे और ज्यादा इस्तेमाल कर। Say, son, प्रभु कहता बेटे, I need you to be more humble, Christ like me. और मैं चाहता हूं कि और ज्यादा तुम नम्र बनो, बिल्कुल मेरे जैसे। How many are understanding this truth? कितना समझ रहे हो? And you're like, yes, Pastor, you need to be humble. What about you? Yeah, this pastor needs to be really humble. Huh? Of course, I need to be humble. What about you? आपके बारे में क्या? I'm telling you, church, listen very carefully. सुनिए ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं। The second one. दूसरी बात, Write this down. I mean, the first one. Just let's check it. I know. I just somebody sent this to me. किसी ने बताया मुझे, किसी ने भेजा मुझे। You know, how do you define humility, Pastor? और नम्रता को कैसे पता लगा I सकते? just changed it. You know, I don't like to just do randomly just quote something. You know, I just changed it a little bit. Here it is. The humble man
makes room for progress. नम्र व्यक्ति जो है प्रगति के लिए स्थान बनाता है, He adjusts himself, you know. वो अपने आप को मेल बैठा कर लेता है. The humble man makes room for progress, while the proud man believes he's already there. लेकिन घमंडी व्यक्ति जो है ये बात यकीन करता है कि पहले से उस मुकाम पर वो पहुंच चुका है. Nobody can correct a proud man. कोई भी घमंडी व्यक्ति को सुधार नहीं सकता. Tell your neighbor, there's always room for improvement. और अपने पड़ोसी को बोलिए प्रगति के लिए हमेशा जगह है. Corporates, you know, they go to their customers and tell us what we can do with this product. और कॉर्पोरेट के लोग जो हैं वो अपने ग्राहकों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें बताइए कि हमारे इस प्रोडक्ट में, हमारे इस उत्पादकता में क्या कमी है, क्या हम बेहतर कर सकते हैं. We are listening. और आप सुन रहे हैं? No. We are listening. They tell you, please tell us. We give you a free phone, free candy, whatever. Free stuff. But the Christians are the only people who don't want to listen what's wrong with them. लेकिन मसीही लोग ही एकमात्र लोग हैं जो क्या खराबी उनमें सुनना नहीं चाहते. Because Andrew is sitting this side. Come on now. Jayashri is here. Come on, somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया. Are you still there? What? The humble man, he makes room for progress. और नम्र व्यक्ति जो होता है सुधार के लिए, बढ़ोतरी के लिए जगह बनाता है. He come and say, God, what do you want me to do? वो पूछता है कि प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं What do you करूं? want me to change in this year, और 2019? प्रभु आप क्या चाहते हैं कि 2019 के साल में मैं It's not बदलाव लाऊं? resolutions. Resolutions can change. Tell your neighbor, I need to have a must list. और मेरे पास ऐसी चीजें करने के लिए होनी चाहिए. Jesus had a must list, यीशु के पास बस करने की सूची थी, not a resolution list. ऐसा ही कभी आने वाला नहीं. He told his disciples, उसने चेलों से कहा I must go through Samaria. मुझे सामरिया में से जाना जरूरी है. And they were like, why, man? और वो पूछते हैं क्यों बाबा? Why don't we go somewhere other place? They'll beat us up. Those fellows don't like us. We are Jews and they're Samaritans and they don't like us. And you are saying must. I can't understand. Tell your neighbor, you must have a must list. और अपने पड़ोसी के कहें कि आपके पास I ऐसी must. करने की सूची होनी चाहिए. Tell your neighbor, You went home. You're slow. I must. मुझे करना ही है. I must exercise. मुझे कसरत करना ही चाहिए. Lord, if you love me, tell me whether I should exercise or no. प्रभु अगर आप उससे प्यार करते हो बताइए कि मुझे कसरत करनी चाहिए कि नहीं. You joker, wake up. You must. आपको करना ही चाहिए. Tell your neighbor, must is a non-negotiable. करना ही चाहिए. ये बात जो है नजरअंदाज नहीं की जा सकती. The first thing I do in the morning is I will pray and tell your neighbor, I must. और सुबह सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो है प्रार्थना करना और मुझे करना ही है. Today, actually, I had lots of work, so. आज ना मुझे बहुत काम है. No. नहीं. A humble man makes room for progress. एक नम्र व्यक्ति जो होता है सुधार पाने के लिए जगह बनाता है. A proud man always gives excuses. लेकिन घमंडी आदमी हमेशा ऐसे बहाने देता है. Never mind. Are you getting me? The second thing when you're fasting is the right motives. और दूसरा जो है Right motives. वो है सही उद्देश्य या सही इरादा. Your actions can be seen by people, your motives can be seen by God. आपके कार्य तो जो हैं ये लोगों के जरिए देखे जा सकते हैं, लेकिन आपका इरादा और उद्देश्य क्या है ये परमेश्वर देख सकता है. Actions, people get impressed by your actions, but you're impressed. God is not impressed by your actions. God is impressed by your motives. लोग जो है आपके कार्यों के जरिए प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके कार्यों के जरिए नहीं, आपका उद्देश्य और इरादा क्या है उसके जरिए वो प्रभावित होता है. You can come to church, that is an action. Why you're in church, that's a motive. आप कलीसिया में आते हैं ये तो कार्य है, लेकिन आप कलीसिया में क्यों आते हैं ये आपका इरादा और उद्देश्य दिखाता है. Maybe you come to meet sweetie, शायद आप आते हैं स्वीटी से मिलने or sweeta, whatever, या फिर स्वीटा जो भी. Well, she's coming today evening, खैर आज वो शाम को आ रही है and she's sitting on the left, and I'd better sit on the left also. वो बाएं और बैठने वाली, तो अच्छा है कि मुझे भी बाएं बैठने को जगह मिल जाए. Hello, you coming to church is an action, and why you're coming to church is a motive. आप कलीसिया में आते ये तो आपका कार्य है. Hey, one sec. If you're sitting with somebody nice, please continue to sit, okay? No, I have no issues. Maybe I need to change mine. Ravi's also looking at me in one eye, Come on, these young people. In a young church, you should not use this example. Pastor, cut. Can I come back? Action versus motive.
कार्य विपरीत उद्देश्य. Say it loudly. Action. Say it again. And versus motive. Motive is the inner thing in your heart which only God can see. उद्देश्य या इरादा जो है आपके अंदरूनी दिल में बसता है, जिसे सिर्फ परमेश्वर ही देख सकता है. Some people pray out of fear. और कुछ लोग जो है डर के मारे प्रार्थना करते हैं. आज प्रार्थना नहीं करेगा तो अटैक आएगा. तो क्या है, तू शैतान को डर के प्रार्थना करता है? Blood of Jesus, blood of Jesus. यीशु का लहू, यीशु का लहू. Blood of Jesus, doggy, come here, blood of Jesus. Blood of Jesus. Yeah, hey, hold on. And everybody's like, what a woman of prayer. और सभी लोग कहते हैं कितनी बढ़िया महिला है प्रार्थना करने वाली. She doesn't love the Lord. वो प्रभु से प्यार नहीं करती. She fears Satan more. वो शैतान से ज्यादा डरती है. Today if I don't pray, अगर आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, something will happen. कुछ बुरा हो जाएगा. And everybody says, she never misses prayer. और सभी लोग कहते हैं ये कभी प्रार्थना करना भूलती नहीं है. My God. मेरे परमेश्वर. She doesn't love the Lord. वो प्रभु से प्यार नहीं करती. Her motive is fear. उसका उद्देश्य वो तो डर है. Check your motive today. आज अपने उद्देश्य को जांचिए. Touch your neighbor. Why are you serving God? क्यों आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं? What's your motive? आपका इरादा और उद्देश्य क्या है? Why are you fasting? क्यों आप उपवास What's your motive? आपका उद्देश्य क्या है? Well, then everybody will see me and फिर सभी लोग मुझे देखेंगे. they'll all know how powerful I am. उनको पता चल जाए कितना सामर्थ्यशाली हूं मैं. Because they're taking me very cheaply. I'll show you, okay? क्योंकि बहुत हल्के में लेते हैं मुझे, मैं दिखाऊंगा उनको. Maybe I need to just fast 21 days. I'll just lose some weight and I can fit into my baby sister's dress. और 21 दिनों का उपवास में लग जाती हूं ताकि मेरा And then even Pastor Michael also will be happy. फिर हस्बैंड माइकल जी भी खुश हो जाएंगे. And I'll also be happy. Really? सच में. Fasting does not change God. Fasting has to change you. उपवास करना ये परमेश्वर का नहीं बदलता, लेकिन उपवास करना जो ये आपको बदलना चाहिए. Fasting is not arm twisting God into submission. Fasting is submitting yourself to God. Somebody say, I receive this word. उपवास करने का मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर को बात मनाने के लिए उसके हाथ मोड़ते हैं. नहीं नहीं, आप अपने आप को उसको समर्पित करते हैं. You're not giving me a job. चलो तुम मुझे नौकरी नहीं दे रहे हो. I'm fasting, God. मैं परमेश्वर उपवास कर रहा हूं. Give me. दे दो मुझे. Give me that girl. मुझे दे वो लड़की. Give me that job. मुझे नौकरी दे. I'm fasting now. मैं उपवास कर रहा हूं. No. नहीं. Lord, प्रभु, I need to humble myself. मुझे अपने आप को नम्र करना है. I need to separate myself. मुझे अपने आप को अलग करना है. That's why I'm fasting. इसलिए मैं उपवास कर रहा हूं. I will not do what I'm always doing. Mall. मैं वो नहीं करूंगा जो हमेशा मैं करती आ रही हूँ. Eat the sandwich. No, I'm fasting. सैंडविच खा लो. नहीं नहीं, मैं उपवास कर रही हूँ. But you're doing everything what you do always. लेकिन जो हमेशा तुम करते थे वो सब कुछ तुम कर रही हो. Do you find time to pray? क्या आप समय निकालते हो प्रार्थना करने को? Do you find time to just that time which you could spend in eating? Could you just give that time to God and say, God, I desire you more than food. I desire you more than this thing, Lord. I just want to worship you. वो समय जब खाने का देते क्या परमेश्वर को देंगे उपवास करते हुए और कहेंगे परमेश्वर मैं तेरी और ज्यादा तमन्ना करता हूँ खाने पीने की चीजों से कहीं ज्यादा बढ़कर. How many understand? कितना समझ रहे हैं? You're not fasting to get a girl. You're not fasting to get a job. You're not fasting for your business. You're not, please, as good as all those things are. Church, can I get you right back to God? क्या आपको सीधे परमेश्वर के पास ला सकते हैं? I'm fasting for a new house. मैं उपवास कर रहा हूँ नए घर के लिए. Even if you don't fast, God will give you a house. अगर आप उपवास नहीं भी करेंगे तो भी परमेश्वर आपको दे देगा घर. The motive. Tell your neighbor the motive. अपने पड़ोसी को बोले उद्देश्य और इरादा. The motive. इरादा और उद्देश्य. As if your fasting can get the job. No. There are benefits of fasting. But first thing I want to tell you is, Lord, I am hungry more for you than for food. सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रभु खाने पीने की चीजों से ज्यादा मैं आपके लिए भूखा हूं. What God told me in the afternoon. यही तो परमेश्वर ने भाई से कहा इस And दोपहर. when you get hungry for God more than the things of the world, I tell you, everything that you desired in your heart will just come. Everything, tak. It will just come. जब संसार की चीजों से बढ़कर आप परमेश्वर के लिए भूखे हो जाते हैं तो जिन चीजों की भी आप दिली तमन्ना
करते हैं वो खुद ब खुद आती चली जाएंगी। The church needs not to get into fasting only. The church needs to get into fasting to come to see the Savior. Hallelujah. और कलीसिया को सिर्फ उपवास नहीं करना है, लेकिन कलीसिया को उपवास इस उद्देश्य से करना है कि आकर वे उद्धारकर्ता को देखें। Hello. Can I have a good shout for Jesus? बुलंद आवाज में चिल्लाएं यीशु के लिए। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Lord, I separate myself for you. You are bigger than anything. God, tomorrow's day, church, I want you to just get close with God. और प्रभु मैं अपने आप को सारी चीजों से अलग करता हूं क्योंकि आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। कल का दिन आप निकालें, सारी चीजों से अपने को अलग करें, परमेश्वर के सामने आए। Tell your boss, I need to get home early tomorrow. अपने बॉस को बोलिए कल मुझे घर जल्दी आना। The dance. You're not going for a dance. You're just fellowshipping with Jesus. आप डांस करने नहीं जा रहे, आप यीशु के साथ संगति करेंगे। Hey, are you there? आप साथ में हैं? And your boss is like, yeah, you're going for the dance? Okay, yeah, boss. And the boss says, go, dance well, but you're with Jesus. लेकिन आप यीशु के साथ संगति करें। You're not talking. आप यहाँ वहाँ बातें करते नहीं फिरेंगे। Fellowshipping. No. You're fellowshipping with the Holy One. नहीं, आप सिर्फ आकर पवित्र व्यक्ति से संगति करेंगे। And there will be a crossover. और फिर पार जाने की प्रक्रिया होगी। Jesus said, यीशु ने कहा, let's cross over. चलो हम पार जाएंगे to the other side. दूसरी ओर। Somebody shout an amen. कोई Somebody. चिल्लाए आमेन यहाँ पर। I prophesy you are crossing over. Hallelujah. भविष्यवाणी करता आप पार जा रहे हैं Into something greater than you can imagine. जो Hallelujah. आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं बढ़कर I चीजों said, में। open your mouth and shout your biggest hallelujah of 2018 today. अपना मुंह खोल के चिल्लाए बुलंद आवाज में। Hallelujah. बोले हालेलुया। Now, when you're crossing over, देखिए जब आप पार जाते हैं there will be a storm. ऐसा तूफान उठ खड़ा होगा, Some things will happen कुछ तो बुरा होगा in your family, आपके परिवार में, in this, यहाँ वहाँ in that. वहाँ। How many of you know? कि तो जानते हैं When Jesus was crossing over to Galilee from over the Sea of Galilee into Syria, और जब यीशु मसीह गलील की झील से गिरासेनियों के देश में जा रहे थे, you know, relatives will come, Christmas. रिश्तेदार लोग आएंगे क्रिसमस, And you're like, और फिर आप कहेंगे exhausted. आप थक जाएंगे। Actually, the enemy is trying to drain you. शत्रु कोशिश करता है आपको एकदम थकाने की। Tell your neighbor, the enemy is trying to drain you. So much of activity. और बहुत सारे कार्य आ जाएंगे, गतिविधियां होने लगेंगी। Papa is come, Chunus come, Munus come, and you're like, सारे रिश्तेदार you're अचानक आते हैं। drained. And you're crossing over. आप उलझे रह जाएंगे, फिर आप पार जाओगे। I got news for you. आपके लिए खबर है मेरे पास। Tomorrow you're going to cross over singing. Hallelujah. कल आप पार जा रहे हैं गाते हुए। हालेलुया। Mark my words. देख लेना। This is a prophetic word. Receive it. यह Hallelujah. भविष्यवाणी का वचन है, ग्रहण कीजिए। This is the last day you cry in Jesus' name. यह आखिरी दिन है जब आप रोए यीशु के नाम में। Open your mouth and say, thank you, Lord. I received this word in अपना Jesus' मुंह name. खोल के बोले धन्यवाद प्रभु, इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। Prophecy is not just somebody say, you are Ravi and you are this. Hey, that's not prophecy. That's word of knowledge. But I prophesy, you will see your best days ever in Jesus' name. मैं भविष्यवाणी करता हूं, सबसे बेहतरीन दिन आप देखने जा रहे हैं यीशु के नाम में। ग्रहण करें In Jesus' name. Wait. यीशु के नाम में। You see, when Jesus was crossing over, देखिए जब यीशु पार जा रहे थे, you know, on the other side, और दूसरी ओर there was a man with 12,000 demons. वहां पर एक दूसरा एक आदमी था जिसमें 12,000 दुष्टात्माएं थी। And he said, Jesus, hello, calling, demon number one. और उसने कहा हेलो हेलो, पहली दुष्टात्मा। Demon number one reporting. There's a Jesus coming. यीशु आ रहा है, Sink him, man, sink him. उसे डुबा दो, डुबा दो। Okay, demon number 2, 3, 4, 5. चलो दूसरी दुष्टात्मा है 100, 100, 2,000. That's prophetic counting, okay? 2,000 demons. It's not 12, 2,000 demons. And they tried to sink Jesus. और उन्होंने कोशिश की यीशु को डुबाने की। Peter had gone for the party. और पतरस गया था पार्टी में, It was दावत a में। Goan party. गोवन पार्टी चल रही थी। And Matthew had gone for a Malayalam party. And come on. Whole of India is over there. पूरा भारत देश आज पहुंचा था वहां। Hello. Yeah. And they were all exhausted. और वे सब परेशान हो गए। And suddenly the storm hit और अचानक तूफान आया on 31st. 31 तारीख को। And they said, Jesus, और वे कहने लगे यीशु, you said we are crossing over, आपने तो कहा कि हम पार जा रहे हैं, but we are sinking. लेकिन हम डूब रहे हैं यहाँ। Jesus is chill out. यीशु ने कहा आराम से, Saying, you guys have been partying, I have been seeking the Lord. तुम तो पार्टी कर रहे थे लेकिन मैं प्रभु की खोज कर रहा था। Wait. ठहरिए ठहरिए। It says, and Jesus said, और यीशु ने कहा that which came to bury you will be buried today in Jesus' name. जो तुम्हें गाड़ने आई थी Somebody receive it. उसे Hallelujah. आज गाड़ दिया जाएगा। That, lift your hand and say, that which came to bury me in 2018 will be buried in the name of Jesus. अपने हाथ उठाकर कहिए 2018 में जो चीज मुझे गाड़ने आई थी वो खुद गाड़ दी जाएगी यीशु के नाम में।
जो तुम्हें गाड़ने आए खुद गड़ जाएंगे. हालेलुया. यीशु के नाम से. Are you listening? आप सुन रहे हैं? And Jesus gets up and he has a fellowship with the Father. He says, relax guys. He says, we are going to cross over in style. Hallelujah. यीशु उठते हैं और उनकी संगति हो रही थी पिता के साथ. यीशु ने अपने चेलों से आराम से हम एक अलग तरीके से जाने वाले Tell your neighbor, you're going to cross over in style. अपने Hallelujah. पड़ोसी को बोले आप पार जाने वाले स्टाइल से. And they crossed over. और उन्हें पार किया. And the guy who came to bury them, और जो व्यक्ति आया था उनको गाड़ने, he's touching the feet of Jesus. वो आकर यीशु के पांव छूने लगा. How many listening right now? कि तो सुन रहे इस वक्त? That which came to bury you made bow before you in Jesus' name. जो Receive चीज it. आपको गाड़ने आई थी वो आपके सामने घुटना टेके यीशु के नाम में. Hallelujah. बोले हालेलुया. And those 2,000 demons are saying, क्योंकि वहां पर हजारों दुष्ट आत्माएं कहते and they're saying, और कह रही थी we want to go in the pigs हम सूअरों में जाना चाहते हैं because you want to free this man. क्योंकि आप इस आदमी को छुड़ाना चाहते हैं. And Jesus said, okay, go. यीशु ने कहा ठीक है जाओ. And you know the story. और आपको कहानी पता है, They went in the pigs, वे चली गई सूअरों में, but they were buried in the water. लेकिन वे सूअर जाकर गड़ गए पानी में. That which came to bury you will be buried in Jesus' name. जो चीज आपको गाड़ने आई थी वो खुद गड़ जाएगी यीशु के नाम Make में. this confession. Lift your hand and make this confession 3 times. Sickness came to bury you. Poverty came to bury you. Accidents came to bury you. May it be buried in Jesus' name. बीमारी Receive आपको it. गाड़ने आई थी, एक्सीडेंट आपको गाड़ने आए थे, रोग तकलीफें आपको गाड़ने आई थी, वे खुद गड़ जाएं यीशु के नाम में. The church of God is on the move. Hallelujah. परमेश्वर की कलीसिया काम में लगी हुई है. Look at the book of Exodus. निर्गमन की पुस्तक में देखें. Hey, when God was with them, the Pharaoh came to bury them. Pharaoh got buried. Hallelujah. फिरौन आया था उनको गाड़ने Receive के, it. लेकिन फिरौन खुद गड़ गया. Hello. You know why? आप जानते क्यों? Because there was one man. क्योंकि एक आदमी था वहां, His name was Moses. उसका नाम था He मूसा. had a fellowship with the Father. पिता के साथ उसकी सहभागिता होती थी. Hey, hallelujah. He was supercharged. वो पूरी तरह ऊर्जा से भरा हुआ था. And he said, guys, relax उसने everyone. कहा सभी लोग आराम करो. Hello, are you there? Your intimacy with God, परमेश्वर के साथ आपकी घनिष्ठता, leaders, अगुवों, your fellowship with the Father पिता के साथ आपकी सहभागिता, will ensure that your people do a crossover in style. ये इस Hallelujah. बात को पक्का करेगी कि आपके लोग जो हैं स्टाइल में पार जाएं. Your family will cross over. आपका परिवार पार जाएगा. Your children will cross आपके over. बच्चे पार जाएंगे. In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में. Somebody lift your hand and give him praise for 10 seconds. Come on, somebody. कोई अपने हाथ लगा अगले कुछ पल के लिए प्रभु को स्तुति की भेंट You चढ़ाएंगे. need to give a shout like nobody's business. सबसे बढ़कर प्रभु को बुलंदी की आवाज में देके ललकारेंगे. The same spirits operate, brother. The same spirits. वही Same, आत्मा काम करती है भाई. same spirits. वही आत्मा है. Humility, नम्रता, right motive सही उद्देश्य, is the 2 things for fellowship with the Father. ये 2 मुख्य चीजें हैं पिता के साथ सहभागिता करने के लिए. How many of you are receiving this word? कितने लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं? Is this a word? क्या ये वचन है? Is this a word for you? If it's a word for you, just wave your hand right क्या ये वचन आपके लिए है तो अपने हाथ लहराएंगे इस वक्त. Tomorrow, कल please cut off all your big appointments. आपके बड़े बड़े जो अपॉइंटमेंट है उसे अलग करें And you just sit before the presence of the Lord. और बस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं. Chill out. Take time off. समय निकालिएगा. This is a word from God. परमेश्वर की ओर से ये वचन है. Cancel all your shopping sprees tomorrow. आपके सभी खरीदारी करने के जो सूचियां हैं उसे रद्द कर दीजिएगा. Tomorrow's day, कल का दिन it's a fellowship with the Father. पिता के साथ सहभागिता करने का दिन है. Fast and pray. उपवास और प्रार्थना में लग जाइएगा. Are you receiving this, church? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं कलीसिया से? This is a word from the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन से ये वचन है. And you will enter singing. और आप प्रवेश करेंगे गाते हुए. Mark my words, church. Mark my देख words. लेना कलीसिया, I'm देख not लेना. preaching, oh, it's the last day of the year, so bring an offering. No, I'm not preaching that. नहीं, देखिए मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूं ये साल का आखिरी दिन है तो अपनी भेंट और अर्पण को ले आओ. नहीं नहीं, No. I'm preaching so that there can be a Moses in your house, so that there can be a Jesus in your house, and your family, your boat will not sink. Your boat will go over to the other side in style. What came to bury you will be buried in Jesus' name. ताकि आपके घर में कोई मूसा हो, कोई यीशु हो, ताकि आप और आपका परिवार बाहर जा सके, पार जा सके. जो आपको गाड़ने आए थे वो खुद गड़ जाएंगे यीशु के नाम में. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Go to Isaiah 58. यशायाह का अध्याय 58. So much is there in this. Isaiah 58 verse 4, and we close. Hello, hurry up. The last verse, see, it says, to make, everyone say, to make your voice heard on high. ताकि तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई दे. Fasting उपवास and prayer और प्रार्थना makes your voice heard
in the holies of holies. ये ऐसा करती है कि आपकी आवाज परम पवित्र स्थान में सुनी जा सके. What if a family came together क्या होगा अगर एक परिवार एक साथ इकट्ठा हुए and cried out to God? और परमेश्वर को पुकारे? God, परमेश्वर, yes, thank God for beauty, thank God for handsomeness, thank God for the muscles and the biceps and all that stuff. But God, we rely on you. We are fasting together. And you know what God will say? आप जानते हैं परमेश्वर क्या कहेगा? Your voice is heard. तुम्हारी आवाज सुन ली गई है. Your voice is heard. तुम्हारी आवाज सुनी जा रही है. There was a man called Cornelius. एक आदमी था बाइबल में जिसका नाम था He कुरनेलियुस. was a Roman centurion. वो रोमी सूबेदार था. And though he was a centurion, हालांकि वो सूबेदार था, the word centurion refers to a century. Hello, are you with me? Centurion is century. It's 100 in multiples of 100. और सूबेदार जो, Though he was an influential person, हालांकि वो प्रभावशाली व्यक्ति था. it's like having 100 people in your organization or more. देखिए ऐसा जैसे कि आपके संगठन में 100 लोग और उससे ज्यादा लोग हों. And he took time off. और फिर वो समय निकालता था. And he was fasting. और उपवास किया करता And था. an angel of the Lord appeared before him. उसके बाद ऐसा होता है कि प्रभु का स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ. And he said, Cornelius, और आके उसने कहा, कुरनेलियुस, your prayer, your fasting, your giving has been heard before the throne of God. तुम्हारी प्रार्थना करना, तुम्हारा उपवास करना, तुम्हारा अर्पण देना परमेश्वर के सिंहासन के सामने सुन ली गई है. And that was how the gospel reached the Gentile, the first Gentile Christian. और इसी तरीके से Jesus. देखते हैं यीशु के बाद में सुसमाचार जो है पहले अन्य जाति मसीह के पास पहुंचा. Peter was not supposed to go. पतरस तो जाने वाला नहीं था. And Jesus told him, the Lord said to him, say, hey, come on. देखिए प्रभु ने उससे कहा, सुनो सुनो, Come on, man, move. चलो जाओ. Just imagine this. जरा कल्पना करें. Your fasting makes you to receive a prophetic word from God. Your fasting makes you to receive something that you're desiring to receive. आपका उपवास करना आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर से आप भविष्यवाणी का वचन पाएं. आपका उपवास करना आपको उत्साहित करता है कि कुछ ऐसी चीज जो आपने तमन्ना रखी परमेश्वर से ग्रहण करें. Church, कलीसिया, please listen to me. मेहरबानी करके ध्यान से सुनिए मेरी. As I've been seeking the Lord these days, और जैसे इन दिनों में प्रभु की खोज में लगा रहा हूं, I see a new wine being released upon the church. मैंने देखा है नए दाखरस को कलीसिया पर मुक्त होते हुए. You know, prophets from all over the world have been texting me. He says, Pastor Mike, this is happening, this is going to happen, that is going to happen. And I'm like, Elisha saying, relax, 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 relax. पूरे दुनिया भर में से भविष्य So many prophets writing. मुझे मैसेज संदेश कर रहे हैं. Mike, Pastor, I got a word for you. I got a word for you. I said, I know. Church, कलीसिया, will you take the time out tomorrow and on the 1st and say, Lord, as a family, I'm going to fast and pray. Don't force people. लोगों को पर दबाव न मत डालें, उन पर जोर जबरदस्ती ना करें इस बात के लिए. And those who are listening wherever, और जो लोग सुन रहे हैं जहां कहीं भी, just receive it. बस ग्रहण कीजिए. Just receive it. बस ग्रहण कीजिए. There's a beautiful anointing that's coming upon एक खूबसूरत अभिषेक जो आप पर आ रहा है. Lift your hand and say, my voice will be heard on high. अपने हाथ उठाकर कहें, मेरी आवाज ऊपर सुनाई देगी. Lift your hand again and say, my voice will be heard on high in Jesus' name. फिर से मेरी आवाज ऊपर सुनाई देगी यीशु के नाम में. Hallelujah. हालेलुया. Church, कलीसिया, we want our voices to be heard in places of influence, but I want to tell you, there's a greater level of influence in the heavenlies of heavenlies. And from there, when God speaks, everybody will hear. Everybody will hear. May your voice be heard in the right places. देखिए हम चाहते हैं कि हमारी आवाज प्रभाव के क्षेत्र में सुनी जाए, लेकिन उससे भी बड़े एक आयाम है जो कि परम पवित्र स्थान होता है जहां पर प्रभु आवाज सुनता है. होने दो आपकी आवाज प्रभु सुने आज. Make this confession 3 times. In 2019, my voice will be heard in places of influence in Jesus' name. और ये अंगीकार करे 3 बार कि मेरी 2019 में मेरी आवाज ऊंचे प्रभाव के क्षेत्र में सुनी My जाएगी. voice will be heard in places of influence in the year 2019 in the name of Jesus. 2019 के साल में मेरी आवाज जो है प्रभावशाली क्षेत्रों में सुनी जाएगी यीशु के नाम में. I'm telling you, you may be a common person, मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप भले कोई मामूली व्यक्ति हो, but your opinion, your advice will be sought after
लेकिन आपकी राय, आपकी सलाह जो है वो मायने रखेगी। Earlier, when you used to speak in the families, everybody says, "Eh, chup re, chup re." पहले जब आप परिवारों में कुछ बोलते थे तो सभी लोग आपको चुप कराते थे, I tell you, लेकिन मैं कहता हूं आपसे, it's going to change in this year. इस साल में यह बदलने जा रहा It's है। going to change in this year. इस आने वाले साल में बदलने जा रहा Your है। words will carry the weight of His glory. Hallelujah. आपके शब्दों में उसकी महिमा की सामर्थ होगी। Receive it. I'm not just speaking like that. You know that. what ग्रहण I'm saying. कीजिए, सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहे, ग्रहण कीजिए। Hallelujah. बोले हालेलुया। तुम बात करते थे, कोई नहीं सुनते थे, घर वाले तो सुनते ही नहीं थे। जब अभी तुम बात करोगे, घर वाले क्या, सब पूरा सोसाइटी सुनेगा। I prophesy this in your life in Jesus' name. आपके जिंदगी में भविष्यवाणी करते हैं यीशु के नाम में। If you're not receiving it, may it reach your neighbor double in Jesus' name. अगर Hallelujah. आप ग्रहण नहीं करें Receive तो it. आपके पड़ोसी Hallelujah. दुगना मात्रा में पहुंचे यीशु के नाम में, In ग्रहण the कीजिए mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। Hallelujah. बोले हालेलुया। Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। And my last point for today. और आज के दिन के लिए मेरा आखिरी मुद्दा, Lift your hand and speak in tongues, church. चलिए अपने हाथ ऊपर उठाकर अन्य भाषा में बोलेंगे कलीसिया। Rebedika sokolomoro sheke mataka sere patalamandolo kore mehete. Speak in tongues. Speak in tongues. चलिए speak in बोलिए tongues. अन्य भाषा बोलिए। Tongues will reinforce the message of God in your spirit. परमेश्वर का संदेश जो है आपकी आत्मा में अन्य भाषा के जरिए पहुंची जाएगी। Kalamadeke rono kobro sakala mandala kadere dalaba santo kalmo hatala brakatala. Amen. Watch this. So first I spoke about तो पहले हमने क्या बताया? humility and motives. नम्रता और उद्देश्य यानी इरादा, The way to fast. किस तरह से उपवास करना तरीका। Secondly, दूसरी बात, I spoke about was how your voice can be heard in high places. और दूसरी बात जो मैंने बताया कि कैसे आपकी आवाज जो है ऊंचे स्थानों पर सुनी जा सकती है। And thirdly, तीसरी बात, I want to speak about the benefits of fasting उपवास के फायदे के बारे में मैं बोलना in चाहता the हूँ right manner. सही तरीके There are से। 12 benefits. How many benefits? 12 फायदे हैं ऐसे। 12 is the number of government. I always say that. 12 12 is the जो number है of government. यह संख्या है प्रभुता की, 5 is the number of grace. 12 is the number of government, establishment. और 5 जो है यह अनुग्रह की संख्या है, और 12 जो है स्थापित किए जाना यानी प्रभुता की संख्या है। Solomon had 12 governors. हम देखते हैं सुलेमान के पास 12 राज्यपाल थे Kingdom was established. और उसका राज्य स्थापित हो गया। Heaven, there are 12 foundations. There are 12 gates. और स्वर्ग में 12 बुनियाद है, 12 फाटक हैं। Hello, can I have an amen there? क्या आप आमीन कह सकते हैं? यहाँ 12 tribes of Israel इस्राएल के 12 गोत्र and so forth. और ऐसे ही सब So कुछ। 12 is the number of government. 12 is the number of establishment. तो हम देखते हैं 12 यह संख्या जो है यह प्रभुता की और स्थापित किए जाने की संख्या है। In Isaiah 58, you have 12 benefits of fasting. यशायाह के अध्याय 58 में आपको मिलते हैं 12 फायदे उपवास करने Are you के। falling in love with the word of God? क्या परमेश्वर के वचन के प्रति आप प्रेम में आ रहे हैं? Tell your neighbor, you next time please bring the Bible if you love the Lord so much. अपने पड़ोसी को बोलिए, अगर आप प्रभु से इतना ज्यादा प्यार करते हो तो अगली बार बाइबल जरूर लाइएगा। You know, I like the word, I think it was by extreme, more than words, Anybody? Extreme? Okay. I we used to play it in Xavier's, Ta, 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 ta. Extreme. Now I play it for my wife now. Extreme. Anybody knows what I'm talking about? More than, oh, you do, okay. It's a beautiful song. But tell your neighbor, it should be more than words. अपने पड़ोसी को बोलिए शब्दों से ज्यादा होना चाहिए। I love you, Lord. I love you. Yeah? More than words. आपसे प्यार करता हूँ प्रभु, बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, शब्दों से ज्यादा होना चाहिए। Anyway, you are good people. Back. Isaiah 58 verse 8. यशायाह का अध्याय 58 उसका 8वां वचन। Then your light, now please I'm not going to do all of that. Then your light shall break forth like the morning. तब तेरा प्रकाश जो है तड़की सुबह के समान चमकेगा। Write this down. लिख लीजिए। A person who fasts will always have fresh revelation. वह व्यक्ति जो उपवास करता है हमेशा उसके पास ताजा प्रकटीकरण होगा। Your light shall break forth like the morning. Revelation. Light speaks about dispelling the darkness. Revelation. The same scriptures that you read earlier. And when you fast and pray, you see the same scriptures. This new revelation comes out of it. Somebody say प्रकाश hallelujah. जो है यह प्रकटीकरण है, यानी अंधकार को हटा दिया जाता है और ताजा प्रकाशन आपको मिलता है। There's a first benefit. यह है पहला फायदा। Book of Daniel, दानियल की पुस्तक chapter 1. पहला अध्याय। Daniel, he was fasting and praying. और हम देखते हैं वहां पर दानियल उपवास और प्रार्थना में लगा हुआ था। And he understood the book of the Jeremiah's prophecies. और यिर्मयाह की भविष्यवाणी जो की गई थी उस पुस्तक के बारे में उसने समझ लिया। Hello? Church, listen to many Christians. कल से ध्यान से सुने, बहुत सारे मसीह For लोग, them, Bible is another book. और उनके लिए बाइबल और एक पुस्तक जैसी है। हाँ, बाइबल लेके आने बोलता है हमेशा हमेशा, चिल्लाते रहता है वो। बुआ सुन अभी, हाँ?
चिकन चिल्लाता है सुबह, हालेलुया बोलो, ओ चिकन, यू नो, A1 चिकन शॉप। पर तू उपवास करेगा ना, वही पन्ने, उस पन्ने के लिए तो अपनी जान भी देगा। तेरे से पन्ना है वो। Listen to me. Try. आजमा कर देखिएगा, Try it. आजमा कर देखिएगा। Fast and pray and read the Bible. Your उपवास life, कीजिएगा, प्रार्थना करिए, that, फिर that, बाइबल those पढ़िए। words will talk to you. वो वचन जो है आपसे बात करने लगेंगे। The Bible is the most persecuted book in the history of mankind. और हम देखते हैं पूरे इंसानी जगत में बाइबल जो है जिस पर सबसे ज्यादा उपद्रव और क्लेश आया है। It was burnt, it was buried, people were killed for it, burnt at the stake. But I tell you, it's God's word. It survived. और देखिए, Not only survived, it लोगों ने was इसे revived. जलाया, Hallelujah. गाड़ा, सब कुछ इसके लिए लोगों ने जाने तक दे दी बहुत, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, हमेशा बनकर बाहर आया। Revelation. प्रकाशन। Then your light shall break forth like morning. तेरा प्रकाश जो है सुबह तड़के के समान चमकेगा। Next. Your healing shall spring forth speedily. और तेरी चंगाई जो है बड़ी शीघ्रता जल्दी से आ जाएगी। You know, Mahesh Chavda, देखिए महेश चावड़ा जी, Reverend Mahesh Chavda, the great man of God. परमेश्वर के महान जन महेश चावड़ा जी, Whenever he had a great healing ministry. और देखिए उनके पास एक महान चंगाई की सेवकाई रही है। Hey, when I talk about great men of God, write their names, do additional research. Don't look like that, okay? जब कभी भाई Your किसी Chavda's lost brother or sister. परमेश्वर के किसी जन के बारे में बताते हैं, उनका नाम लिख लीजिएगा और फिर घर पे जाकर उनका अध्ययन Mighty कीजिएगा। man of God. परमेश्वर के बड़े सामर्थी जन, Ah, he's from Gujarat. गुजरात से। I love him. Praise God. Why don't we invite him? Somebody make note what I said under the anointing, please. You do that. Mahesh Chavda ji, he spoke like this. उन्होंने इस तरह से बोला That whenever he used to pray for people who are fasting, for people who are sick with this, he would tell them to fast and pray. और जब कभी देखिए वो बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने जाते तो वो उनसे कहते थे कि उपवास और प्रार्थना करें। And he would see, he documents it in his book, Power of Prayer and Fasting. He documents in his book that people would receive healing quickly than the people who did not fast. और देखो उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का बयान किया है कि जो लोग उपवास और प्रार्थना करते थे उनको उनकी चंगाई जल्दी से मिल जाती थी, उनकी तुलना में जो उपवास और प्रार्थना नहीं Today, करते थे। medical science आज वैद्यकीय विज्ञान जो है tells people लोगों से कहती है to fast. उपवास करें। Even if you're a bodybuilder, people tell you to fast. जो बॉडी बिल्डर होते हैं तो भी उनसे कहा जाता है कि उपवास करें, Because muscles get healed, toxins are thrown out of your body when you're fast. Can I have a good amen? क्योंकि there, church? मांसपेशियां जो है चंगी हो जाती हैं, शरीर में की गंदगी सब निकल जाती है। Hello? Yeah. जी हाँ, And then medical science says fasting is good, fasting is good, और- fasting is good. But who said it before all? The Bible. वैदिक विज्ञान ऐसा कहता है कि उपवास करना अच्छा है, उपवास करना अच्छा है, उपवास करना अच्छा है, लेकिन इन सबसे पहले किसने बोला? बाइबल ने। There's so many metals in our body, metals, all this kachara is inside of us. And as we fast, और जैसे उपवास करते हैं you're healing, your body is healed. आपके शरीर में चंगाई आ जाती है। There's another man who wrote a book. और एक जन जिन्होंने पुस्तक लिखा He says fasting brings longevity. और उन्होंने ऐसा लिखा कि उपवास करना जो है, It has been, I'm not saying this. Oh, how come you're saying this? I'm not saying it. They're saying it. उन्होंने कहा है The so-called MBBS and the BDs and the big fellows. They're saying it. Fasting will make you to live and look younger. और उन्होंने ऐसा लिखा कि उपवास करना तुम्हें जवान बना देता, जवान दिखाई देने लगता है तुम, It makes you fit and strong. और ये तुम्हें तंदुरुस्त और मजबूत बना देता है। Come on, touch your neighbor and say, I'm fasting now. That one thing is going to get me to fast like crazy. ये एक चीज तो मुझे उपवास कराने जा रही है। Where the creams don't work, brother, God's word works. जहां पर क्रीम काम नहीं करता वहां परमेश्वर का वचन काम करता है। Receive it, somebody. ग्रहण करें कोई तो। Oh, yes. जी हाँ, Somebody is already thanking the Lord. Wow, I love that. The third thing, and This your is it. righteousness shall go forth before you. और तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी। Write this down. लिख लीजिए। Now, the word righteousness speaks about reputation. और देखिए धार्मिकता जो शब्द जो आया है मान सम्मान के बारे में बताता है। As you fast and pray, जैसे आप उपवास और प्रार्थना में लगते हैं, you'll gain a reputation as a person who does the right thing at the right time. और आप ऐसे मान सम्मानित किए जाएंगे उस व्यक्ति के रूप में जो सही कामों को करता है सही समय पर। Come on, say this after me. Doing the right things सब लोग कहें सही चीजों को करना and doing the right things at the right time always is excellence. सही चीजों को सही समय पर करना हमेशा उत्तमता में गिना जाता है। Doing the right things at the right time is efficiency. और सही चीजों को Are you understanding my language? You're like, why? क्यों?
Doing the right things at the right time is efficiency. Doing the right things at the right time always is excellence. और सही चीजों को सही समय पर करना ये प्रभावशीलता दिखाता है, और सही चीजों को सही समय पर हमेशा करते रहना ये श्रेष्ठता और उत्तमता को दिखाता है। People will see you as an excellent man. लोग आपको एक उत्तम व्यक्ति के रूप में देखेंगे, Say he doesn't look all that good. और वो कहेंगे वो सब अच्छा खूबसूरत He's दिखते an हैं, average guy. और ये औसतन व्यक्ति दिखता है, Hey, when he does his job. लेकिन जब ये अपना काम करता है, I tell you, he's an excellent. मैं कहना चाहता हूं बहुत उत्तमता दिखती है, He's an excellent man. एक श्रेष्ठ उत्तम व्यक्ति है ये। That's coming from the Lord. ये आता है प्रभु से। Women are not attracted to only, good-looking fellows, who can squeeze a mango between their arms, like that. No. Chest, That's only once. But women and men, they like people of excellence. लेकिन महिलाएं और मर्द उन लोगों को जरूर पसंद करते हैं जो उत्तम और श्रेष्ठ होते हैं। Who needs a bodybuilder? Oh, you keep them in the showcase. Who needs a wife who looks only like a doll? I need an excellent wife, and I have an excellent wife. Excellence. Touch your neighbor and say, अपने पड़ोसी को छोड़ गए हैं। that's how you make sure that 1st January you get a good meal, Okay, I give you a tip. That's a secret tip. Okay, you can use it. Okay, don't tell anybody. Okay. Are you there? अब साथ में हैं, Say it, everybody. Excellence. सभी लोग कहें Say it, excellence. उत्तमता। That's how your righteousness will go before you. Before you reach that place, people will say, this man is coming, brother. Even before the problem starts, this man will solve it. That's excellence. Hallelujah. आपके पहले आपकी धार्मिकता पहुंच जाएगी, वहां पर आपका मान सम्मान पहुंच जाएगा। लोग कहेंगे कि वो व्यक्ति आ रहे हैं, और इससे पहले की समस्या खड़ी हो वो पहले ही समाधान को Your लाएंगे। reputation will go before you. आपका मान सम्मान आपसे पहले जाएगा। Somebody say, oh, aa raha hai, baap re, aa raha hai. Hallelujah. Even before you reach there, people will be healed. Hallelujah. आपके वहां पहुंचने से पहले लोगों को चंगाई मिल जाएगी। Prophet Ezekiel, Francis spoke about this. देखिए भविष्य एजेकियल फ्रांसिस जी ने ऐसा कहा। Come on. Earlier you have to do the thing. पहले आप चीजों किया करते थे, Then फिर you just stand there. अब आप बस खड़े होते हैं। So presence is enough. आपकी मौजूदगी काफी होती है। That's second level. ये दूसरा स्तर। Why am I sharing all this today? ये सब चीजें मैं क्यों बांट रहा हूँ? Somebody is pulling it out of me. कोई तो खींच के निकाल रहा है मुझे में से। Wait, this is not in my notes, man. This is not in my notes. And the third level, और तीसरा स्तर, you don't have to come also. आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ती, Just the name is enough. बस नाम ही काफी होता है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Are you listening now? आप सुन रहे हैं अभी? Earlier you had to do it. पहले आपको सब कुछ करना पड़ता था, Then you had to be the फिर आपको वहां पर उपस्थित होना पड़ता था, supervisor. Then और अब just the name. बस नाम ही काफी है। Sangeeta's creations, Just the name. बस नाम, Just the name. बस नाम ही, It gives you excellence. ये आपको श्रेष्ठता देती है। What's this? BMW? Excellence. Porsche? Excellence. I'm not prophesying, okay? Pastor said Porsche, so I had to get Porsche. No. I'm not saying that. Sorry. Excellence. The name. नाम। Fasting will ensure your reputation goes before you. और उपवास करना ये बात पक्का करेगी कि आपका मान सम्मान आपसे पहले जाए। Are you with me or you went home somewhere? आप साथ में हैं या कहीं चले गए? 5 people still there. Okay. Are you there? The fourth one. चौथा। The glory of the Lord shall be your rear guard. Fourth one. परमेश्वर की महिमा तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। Speaks about the presence of the Shekinah glory of God. ये है परमेश्वर की शेकाइना महिमा। You don't have to fear witchcraft anymore. आपको जादू टोना से डरने की जरूरत नहीं। They will fear you. Hallelujah. वो आपसे डरेंगी। हालेलुया। There'll be a board on you. आप पर Hallelujah. एक बोर्ड लिखा होगा, Don't touch. Hallelujah. छूना नहीं। हालेलुया। 10,000 words. Hallelujah. Yes. I'm telling you. मैं कहता हूं आपसे, You see, everything in the natural has a spiritual parallel. और हम देखते हैं जो कुछ भी स्वाभाविकता भौतिकता में दिखता है उसके पीछे आत्मिकता का रहस्य है। No matter how anointed you are, इससे फर्क नहीं पड़ता कितने अभिषेकित हैं आप। you will not put in the name of Jesus. You will never put your hand in that socket over there. आप जाकर अपना हाथ उस सॉकेट में नहीं डालेंगे यीशु के नाम में। Hallelujah. No. Don't नहीं। do it. कभी करना मत ऐसा, Otherwise, you'll get a new hairstyle for New Year. नहीं तो नए साल के नए हेयर स्टाइल आ जाएगा आपके पास। You know that? Zack, you know that. Yeah, brother. No matter how anointed you are. इससे फर्क नहीं पड़ता कितने अभिषेकित हैं आप। Tell your neighbor, even if the Lord spoke to you, don't do that, okay? अपने पड़ोसी से बोले अगर प्रभु ने आपसे बोला भी हो तो भी मत करना।
Now don't get it theologically this thing. Oh, I don't do it. No. The point I'm trying to make is this. मामला ये है, In hell there is a notice board. It says, नरक में ऐसा नोटिस बोर्ड होगा जिस पर लिखा रहेगा, Paul I know. पौलुस को मैं जानता हूं. Add your name. Come on. Add your name. Man. अपना नाम जोड़िए ना. The devil knows you. शैतान आपको जानता है. He says you can mess around with that other people outside, you know. वो कहता है तुम बाहर के वे लोग हैं ना, उनसे गड़बड़ी कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, But don't mess around with these people. लेकिन इन लोगों से मस्ती करने की कोशिश मत करना. Yeah, shout hallelujah. चिल्ला हालेलुया. I am telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा आपको. The glory of God will just cover you. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा आपको ढक लगी. हालेलुया. Your family. आपका परिवार. No devil, because Psalm 91 says, He who dwelleth in the secret place of the Most High, no plague, no devil shall come near his house. Receive it, somebody. वजह से अध्याय 91 में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में निवास करता है, कोई शैतान, कोई जादू टोना, कोई महामारी उस पर असर नहीं डाल सकेगी. Lift your hands to the glory of God. हमने हल्ला लगाया परमेश्वर की महिमा. Hallelujah. बोले हालेलुया. I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया. Are you listening? आप सुन रहे हैं? Jacob walked with an open heaven. हम देखते याकूब जो खुले स्वर के नीचे चला, He met God. परमेश्वर से मुलाकात हुई, Peniel. और फिर पनीएल में And he saw the face of God. उसने परमेश्वर के चेहरे को देखा, And now he walked with an open heaven. और फिर खुला आसमान स्वर के नीचे चलने लगा. Wherever he went, जहां कहीं भी वो गया, his family was also under an open heaven. उसका परिवार भी खुले स्वर के नीचे था. Because you walk in under an open क्योंकि heaven, आप खुले स्वर के नीचे चलते the हैं, glory of God will come on your family also. परमेश्वर की महिमा आपके परिवार के ऊपर भी आएगी. That's why you need to fast and pray. इसलिए आपको उपवास से प्रार्थना करने की जरूरत है. Somebody lift your hand and shout an amen, somebody. तो अपने हाथ में चिल्लाएं आमीन कोई तो. If a man of God starts fasting and praying, अगर परमेश्वर का जन उपवास से प्रार्थना में लगता है, the glory of God comes upon his team members, तो परमेश्वर की महिमा उसके मंडली के लोगों पर आती है, upon the entire church. पूरी Hallelujah. कलीसिया पर आ जाती है. That's हालेलुया. why as a leader, इसलिए अगुवा के रूप you में need to move in fasting and prayer. हमको उपवास से प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, Whole church comes under the Shekinah. ताकि पूरी कलीसिया जो शिकायत के अधीन में आ जाए. Lift your hand as a Shekinah glory for. अपने हाथ में कहे परमेश्वर की शिकायत महिमा. Hallelujah. बोले हालेलुया. How many of you are understanding right now? कि जो समझ रहे हैं इस वक्त, The glory of God will be a rear guard. परमेश्वर की महिमा आपका रक्षक होगी. If you read Ephesians chapter 6, अगर आप इफिसी की पत्री 6वां अध्याय पढ़ेंगे, there is no thing covering your back. और देखिए वहां पर कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जो आपके पीछे वाले भाग को ढकता हो. Did you read Ephesians? आपने पढ़ा है इफिसी की? I don't have time. Armor of God. Huh? Not Jackie Chan. It's Ephesians 6. Okay. You have the breastplate. You have this. You have this. You have everything. आपके पास झिलम है, आपके पास ढाल है, सब कुछ है. Then I asked the Lord, "What about the back, man?" मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु पीछे वाले हिस्से के बारे में क्या? The Lord says, "I'll be your rear guard." Hallelujah. प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा रक्षक रहूंगा. Somebody shout तो hallelujah. चला हालेलुया. Go, tell your neighbor, go for the word. हमने Hallelujah. पड़ोसी को बोले वचन में जाएं. It's in the word. ये वचन में है. The Lord will guard your back. प्रभु आपके पीछे वाले भाग की रक्षा So when करेगा. you're moving forward, you don't have to do this. तो जब आप आगे जाते हो तो आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है. Tell your neighbor, just move, just move, just अपने move. पड़ोसी को बढ़ो. Hallelujah. हालेलुया. 4, 5. 5वां I'll just go through it fast. Verse 9. 9वां वचन. Then you shall call and the Lord will answer. You shall cry and he will say, Here I am. तब तू पुकारेगा और प्रभु उत्तर देगा. तू दुहाई देगा, तू उसको पुकारेगा और वो कहेगा यहां मैं हूं. Have you heard people say, Where are you, Lord? क्या आपने सुना है लोगों कहते हुए प्रभु आप कहां हैं? Try fasting and prayer. उपवास और प्रार्थना करने की God कोशिश will करें. say, परमेश्वर कहेगा Here I am. मैं यहां हूं. Write it down. Answered prayer. लिख लीजिए, प्रार्थना का उत्तर मिलना. Answered prayer. प्रार्थना का उत्तर मिलना. You're praying, good. आप प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा है, Mix it with fasting. लेकिन उपवास के साथ इसे जोड़ लीजिए. Your prayer will be आपकी प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाएंगी scriptural basis. वचनों के मुताबिक. Many believers, they're waiting for some prophet to come. और देखिए बहुत सारे विश्वासी लोग जो हैं इंतजार में रुके रहते हैं कोई भविष्यवक्ता आएंगे, Prophesy! भविष्यवाणी करें. I never go to such people. मैं कभी ऐसे लोगों के पास नहीं जाता. You know, many of my team members, देखिए बहुत सारे हमारे मंडली के लोग, you never tell anything about us. I said, why should I tell anything about you? Don't you know what God says about you? आप नहीं जानते क्या परमेश्वर क्या कहता है आपके बारे में? Why do you want to comment? Somebody comment, your phone number is so and so, your this is some and so, your daughter's name is so and so. No. But I go to somebody who doesn't know Jesus. लेकिन मैं ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाऊंगा जो यीशु को नहीं जानता है, That person has like, whoa! और वो व्यक्ति चौंक जाना चाहिए. Hello.
So many they're shocked. Oh, there's another lady, और एक महिला थी, very educated, I think. I don't know who पढ़ी she लिखी is. काफी, And I told her where she stays. और मैंने बताया कहाँ वो रहती हैं, What's her place? Is she here? उनकी जगह का नाम क्या है. Apparently from Malad or something, And she was zapped, How do you know this? How do you know और that? वो चौंक गई, पूछने लगी आपको कैसे पता ये. Tell your neighbor, the Lord knows. चलिए अपने पड़ोसी को बोलिए प्रभु जानता है, The Lord knows. प्रभु जानता है, The Lord knows. प्रभु जानता है. Tell your neighbor, answered prayer. अपने पड़ोसी को बोलिए प्रार्थना का उत्तर if you मिलना. want to see answered prayer, when you're going for a crusade, when you're going for some important meeting, see that you fast and pray. अगर आप किसी महासभा के लिए जा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो देखिए उपवास और प्रार्थना जरूर कीजिएगा. Are you fasting today, Pastor Mike? Yeah. क्या पास्टर माइकल जी आप उपवास कर रहे हैं आज? हाँ, I fasted throughout the day. पूरे दिन भर में उपवास में लगे रहे. Before preaching, I fast. प्रचार से पहले उपवास करते हैं. Hello? You don't come with a full sandwich in your mouth. Oh, hallelujah. Sandwich बात करेगा फिर. No. नहीं, No, 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 no. बिल्कुल नहीं. Ministry is not for lazy people. सेवकाई करना है जो आलसी लोगों के लिए नहीं है. I'm not led to fast. You're not led to fast. It's a discipline on you. God will not take away the sandwich from you. You take it away. मुझे उपवास करने की अगुवाई नहीं मिली, परमेश्वर I'm ऐसा not नहीं led. करेगा. What do you mean not led? अगुवाई नहीं मिली, इसका मतलब क्या है? Holy Spirit is not going to tell you fast. पवित्र आत्मा अगर आपसे नहीं कहे चलो उपवास करो, We walk by the Spirit. हम आत्मा के जरिए चलते हैं. Does the Holy Spirit tell you to brush your teeth? क्या पवित्र आत्मा आपसे कहता है दांत घसो? My son, मेरे बेटे wake up. चलो उठो, Take thine brush. Take thine brush. That's King James. And shake it up and down. Who are you, Lord? If that was the case, अगर ये मामला होता ना, already 100 people would have fallen down by the anointing now. सैकड़ों की तादाद में लोग पहले ही अभिषेक के दिन में गिर गए होते हैं. No, no, no. Don't give me all that religious crap. ये सब धार्मिक बेतुका बातें मत सामने लाओ. Tell your neighbor, please. अपने पड़ोसी को बोलिए. Are you there? आप साथ में हैं? Go to verse 11. Verse 6. The Lord will guide you continually. Everyone say continually. Everyone say continually. Derek Prince writes in his book, he says, as a preacher of the gospel, every week he would fast and pray. और देखिए डेरिक प्रिंस जी ने अपनी पुस्तक में से लिखा कि सुसमाचार के एक प्रचारक के रूप में हर हफ्ते वो उपवास करते हैं. And he would tell the Christians, those who have come to the Lord, he says, every week you must fast and pray. और वे उन मसीहों से कहते जो प्रभु में नए नए आते हैं, हर हफ्ते में तुम्हें उपवास करना चाहिए. And as a young Christian, you see, I was a young boy when I started preaching the gospel. और एक नौजवान मसीह के रूप में आप देखते हैं भाई, एक नौजवान युवक थे जब इन्होंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया. Hello, how many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? I went through what you've gone through, some of you youngsters. और आप में से कुछ नौजवान लोग जिस दौर में से गुजरे भाई खुद भी गुजरे हैं. Hello. So don't think you just fell from the sky or something, तो ऐसा मत सोचिए आप बस कहीं आसमान से गिरे हैं. That attraction, somebody writing a letter to you, देखिए कोई आपको खत लिखता है, sweetie your mind and तुम nobody मेरे else. हो. And all that stuff I've gone through. When I used to preach, people used to say, meet me at the gate, the Lord spoke to me. जब मैं प्रचार करता था लोग मुझे खत लिख कर कहते थे गेट पे मिलो, प्रभु ने मुझसे बोला है. It's nothing funny. कुछ मजाकिया नहीं है. I told my wife about this. And then usually I used to send my leader over there to meet at the gate. और अक्सर मैं अपने अगुओं को भेजता था जाकर उनसे मिलने के लिए. It's normal. It's natural. But what kept me is this. लेकिन किस बात मुझे बचाए रखा वो ये Tell है. the young people, when you fast, people will be attracted to you. When you're in the ministry, all these things will happen. नौजवानों से मैं कहता हूँ जब आप उपवास में लगते हैं, जब आप सेवकाई में होते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं. Every young girl looks like a wife. हर एक नौजवान लड़की आपको अपनी पत्नी जैसी दिखती है. Every young boy, हर एक नौजवान लड़का जो है, you know what, Pastor, he just sat side of me. अरे बाबा, he didn't get a seat yet, that's why he sat side of you. उसे सीट नहीं मिली बैठने के लिए, इसलिए आकर वो आपके बगल में बैठ गया. But twice in a row, last Sunday also, he was just sitting on the other side, है ना? लेकिन दो बार ऐसा हो गया, पिछले रविवार को भी बस ऐसे ही हुआ था. And you know what, brother? और आप जानते क्या भाई? Why don't you see this prophetic sign? आपको भविष्यवाणी का चिन्ह क्यों नहीं दिखाई दे रहा? You need a Jerusalem rock on your head. तुम्हें यरूशलेम का पत्थर चाहिए, तुम्हारे सिर पर पड़ना चाहिए. Come on. Don't worry, if you don't buy this CD, I'll buy my own CD. अगर आप ये सीडी नहीं लेंगे, हम खुद खरीदेंगे. So chill out. तो आराम से. When you fast and pray, जब आप उपवास और प्रार्थना में लगते हैं, God will guide you. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा. No. नहीं 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 नहीं, This is not the one. ये वो नहीं है. Somehow your feet will be guided, your hand will be guided. किसी न किसी तरीके से आपके कदम जो है वहां जाने से मोड़ लिए जाएंगे. You just want to say, I'm आप बस interested in you. No. हाँ बोलने वाले थे, लेकिन अचानक रुक जाएंगे. God will guide you. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा.
This is the thing that will keep you, my friend. ये वो चीज है जो आपको बचाए रखेगी मेरे दोस्तों। Are you receiving this? आप इसे ग्रहण कर रहे हैं? This will guide you from putting your money in the shark's mouth. ये आपकी अगुवाई करेगी कि आप अपना पैसा जो है शार्क के मुंह में न डालें। Your hard-earned money. आपने खून पसीने की कमाई से पैसा जो है, Oh, don't worry, he's a believer. Be careful. ओ फिक्र मत करना, वो विश्वासी है, सावधान रहना, No, but he's a believer. Be careful. सावधान रहना। He's in the Lord. He speaks in tongues. Shakara bara bara. वो प्रभु में अन्य भाषा ही बोलता, शकारा बरा बरा बरा। तेरा 12 बजा देखो। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। No. I'm making you laugh. आपको हंसा रहा है लेकिन सुनिए। But please don't come to me and say, no, he's a believer, brother. I thought he comes to your church and he was sitting side and he gave me a lift. Listen to me. Don't give me all that crap, okay? Fast and pray. उपवास और प्रार्थना करें। Even you're putting 1,000 rupees, say, God, please guide me. चाहे आप 1000 रुपए क्यों ना लगा रहे हो, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेहरबानी करके मेरी मदद कर, अगुवाई कर, And the Lord will guide you. और प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। Touch your neighbor and say, we need the guidance of God. Hallelujah. अपने पड़ोसी को छूकर कहें, हमें प्रभु से अगुवाई और मार्गदर्शन The की जरूरत Lord है। will guide you continually. प्रभु लगातार आपकी अगुवाई करेगा। Which lead us to raise up what to do, how to do. Everything God will guide you. Because in this world there are flatterers. Be careful. और किस अगुवे को खड़ा करना, क्या करना, कैसे करना, हर एक बात में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, क्योंकि इस दुनिया में चापलूसी करने वाले लोग बहुत बड़े हैं, सावधान रहना। थोड़ा कड़क है ना आज का मैसेज, बोले हंसा भी रहा है, मार भी रहा है। सोच में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ? एक साइड से हंस रहे, एक साइड से फटके भी मार रहा है। Be careful. सावधान रहिएगा। Tell your neighbor, fast and pray. अपने पड़ोसी को बोले उपवास और प्रार्थना करें। You're making major financial decisions, fast and pray. As husband and wife come together and fast and pray. Say, yes, Lord, we are taking this thing. Lord, I need your guidance. We need your guidance. We need your guidance. 10 prophets will come to you and say, no. Prophecy is a confirmation of what God is already speaking to you. परमेश्वर ने जो आपसे पहले बोल दिया है उसका सत्यता साबित किया जाना, यही भविष्यवाणी है। Definition of prophecy, write it down on the stone of your heart or wherever. Put it somewhere you can see. भविष्यवाणी की परिभाषा आपके दिल के तख्तियों पर लिख लीजिए। Your name is Ravi. Don't you know your name is Ravi? Your number is so and so. Don't you know your number is so and so? Prophecy is a confirmation of what is already given to you. भविष्यवाणी करना इस बात की सत्यता है जो पहले ही आपको परमेश्वर ने बता दिया है। You move from the word of knowledge into the prophetic. आप ज्ञान के वजह से आगे बढ़ के भविष्यवाणी में जाते हैं। And the people are convinced that God is speaking. और फिर लोग इस बात को मान लेते हैं कि परमेश्वर बात कर रहा है। Even if so you go to a prophet, the prophet is just come from somewhere. Prophet, can I pray? हाँ, go. Many people come to me and say, उसने बोला और तुम बोलते नहीं। मैं बोला तो मेरे को क्यों पूछ रहे थे? उसने तो बोला हाँ, 2 प्रॉफिट लोग ने बोला हाँ और आप बोल रहे नहीं, तो मेरे को क्यों पूछ रहा है भाई? जाना कूदना सीलिंग में, मेरा नाम न जोड़, because this is your life. क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। Tell your neighbor, don't play with your life. अपने पड़ोसी को बोले अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। Don't throw water on your mother's and father's sacrifices. अपने माता पिता के जो बलिदानों पर पानी मत फेंको। Don't play with your life. अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत Your करो। life is precious. You're a great man. You're a great woman of God. आपकी जिंदगी बहुत ही बहुमूल्य है। आप परमेश्वर के महान जन हैं। There is nobody like you on this earth. इस धरती पर आपके साथ दूसरा कोई नहीं है। Go and ask the doctor. Even your fingerprint is different. जाकर डॉक्टर से पूछेगा, आपके उंगलियों के निशान भी अलग हैं। You're not a carbon copy. आप कोई कार्बन कॉपी नहीं है। You are an original. Hallelujah. आप श्रेष्ठ चीज हैं। Lift your hand and say, I'm an original. Hallelujah. बोलिए मैं अकेला हूं। Why did God put you over here? Ask God today. परमेश्वर ने क्यों आपको इस धरती पर रखा है? परमेश्वर से पूछिए आज। God have mercy. The Lord, verse 11, the Lord will guide you continually. The 7th one, and satisfy your soul in drought. Satisfaction. Everyone say contentment. Satisfy your soul in drought. 7th one, contentment. और ये संतुष्ट करेगा। देखिए अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, तृप्ति लाएगा। Contentment is great. ये महान है। Some people are never contented. और कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। Tell your neighbor, contentment is from God. ये संतुष्टि परमेश्वर की ओर से है। No matter what God gives you, people are never satisfied. और इससे फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर आपको क्या देता है। लोग जो हैं कभी संतुष्ट होते ही नहीं है। Write this down. Contentment will say, thank you, Lord. और इस संतुष्टि कहेगी परमेश्वर तेरा धन्यवाद। Even if your car is not so big, even if your house is not so big, even if your whatever is not so, you're sleeping on a iron bed, you say, Lord, thank you. चाहे आपके घर बड़ा ना हो, आपकी कार बड़ी ना हो, Thank you. Thank you. आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। It's your dal and rice. ये आपका दाल और चावल है। It's not biryani.
ये बिरयानी नहीं, but thank you. लेकिन फिर भी धन्यवाद। Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? Maybe your plate is not like that Chinese crockery. It's like this tart, Come on. Hey, but thank you, Lord. धन्यवाद। When I'm hungry, I make noise, dang, dang, dang. Don't try that with Chinese crockery. Isn't it amazing? Tell your neighbor, thank you, Lord. अपने पड़ोसी को बोले धन्यवाद प्रभु। Contentment will make you thank the Lord. संतुष्टि जो है आपको उत्साहित करेगी कि आप परमेश्वर का धन्यवाद Lift your करें। hand and say, thank you, Jesus, अपने हाथ में करके धन्यवाद यीशु, for bringing me this far in 2018. 2018 के इतने दूर तक मुझे तूने लाया है। You will take me further in Jesus' name. तू मुझे आगे भी ले जाएगा यीशु के नाम में। The eighth one, and strengthen your bones. और ये आपकी हड्डियों को हरी भरी करेगा, मजबूत करेगा। Strength. I'm talking about inner strength. I'm not talking about muscles. Okay, muscles. Okay. ये मांसपेशियों की ताकत के बारे में नहीं कह रहे हैं, अंदरूनी ताकत के बारे में कह रहे हैं। Your talent will take you there. आपकी गुण, काबिलियत जो है, प्रतिभा जो है, आपको उस मुकाम पे ले जाएंगे। Your good looks will take you there. आपकी खूबसूरती उस मुकाम पर ले जाएगी। But when the trouble comes, लेकिन जब मुसीबतें आती हैं, it is your strength that will keep you there. लेकिन ये आपकी अंदरूनी ताकत ही है जो आपको वहां बनाए रखेगी। Many people get selected into a position और देखिए बहुत सारे लोगों को चुन लिया जाता है खास ओहदे पर, because mama prayed, क्योंकि मम्मी ने प्रार्थना की, kaka prayed, काका ने प्रार्थना किया, doggy prayed. डॉगी ने प्रार्थना किया। हाँ, इंटरनेट पे डॉगी भी करता। Yes. And they say, Mama, I got the job. और वे कहते हैं मम्मी मेरे को नौकरी मिल गई। Yeah. हाँ? After 3 months, 3 महीनों के बाद, Mama, I want to come home. Sweetie, you got the position तुम्हें ओहदा मिला based on your mother's prayers and your father's prayers. तुम्हारे माता पिता की प्रार्थना पर आधारित होकर, But you don't have the strength. You did not develop the strength to stay there, sweetie. लेकिन तुम्हारे पास वो अंदरूनी ताकत नहीं है। तुमने अपने अंदर उस अंदरूनी ताकत को बनाया नहीं कि उस मुकाम पर तुम ठहरे रह सको। My dear brother, मेरे प्यारे the भाई, higher you go, जितना ऊंचा आप जाते the हैं winds will blow. उतनी ज्यादा आंधी चलेगी। Hey. Pastor, can you please pray for me for promotion? I will पासवान जी pray. क्या मेरे लिए प्रार्थना करेंगे प्रमोशन And मिलने the के लिए? promotion will come. और जब प्रमोशन आएगा And you'll go higher above the heads of 10, 15 people. And you know what? The wind will blow. और जब आप 10-15 लोगों के ऊपर चले जाएंगे तो अब क्या होगा पता है? आंधियां चलेंगी। You need to develop your relationship with God. That inner strength, you need to develop it, brother. परमेश्वर के साथ आपको संबंध को बनाने की जरूरत है। वो अंदरूनी ताकत जो आपको अपने अंदर बनाने की जरूरत है। You can dig your heels and say, bring it on, I'm staying, hallelujah. Hey! Jesus! जोर लगाते हुए कहेंगे लेकर आए, मैं मजबूत हो चुका हूं। Are you listening? Prophet, can you please lay your hands on me? भविष्यवक्ता जी क्या आप अपना हाथ मुझ पर रखेंगे? Give thine gifts on my head, dinest, poorest, the oilest, The prophet, take it. और भविष्यवक्ता जी कहेंगे ले लो चलो। And next day you go. और अगले दिन आप जाएंगे, You, तुम you, तुम you. तुम And your ministry grows. और फिर आपकी सेवकाई बढ़ती है। Now you're working on a borrowed anointing. आप देखिए आपने उधार ले हुए अभिषेक में काम कर रहे हैं। You need to develop your strength. आपको अपनी अंदरूनी ताकत बनाने की जरूरत Tell है। your neighbor, develop your strength. अपने बड़ों से अपनी ताकत को मजबूत करो, Develop your strength. अपनी ताकत को मजबूत करो। The values, you lose that position. You will lose that place. Develop, develop, develop. Touch two people and say, develop. नहीं तो वो ओहदा आप गवा बैठेंगे, वो मुकाम आप गवा बैठेंगे। दो लोगों को छूकर कहे अपनी ताकत को मजबूत करो, मजबूत You got करो। married to a beautiful wife. You got married to a handsome husband. Listen, somebody prayed for you. Develop that strength to build your marriage. किसी खूबसूरत औरत से आपकी शादी हो गई, किसी आकर्षक व्यक्ति के साथ आपकी शादी हो गई, किसी और ने इसके लिए प्रार्थना किया था। अपने शादीशुदा जिंदगी के लिए उस अंदरूनी ताकत को मजबूत करो। Is this helping you, church? क्या आपकी मदद कर रही है कलीसिया? Tell your neighbor, all this comes through fasting and prayer. अपने बड़ों से अपनी ये सारी चीजें आती है उपवास और प्रार्थना के जरिए। Lift your hand and say fasting and prayer. अपने Hallelujah. हाथ लगा के उपवास और प्रार्थना This is blessing you, church. क्या आपको आशीष पहुंचा रही है? अरे ब्रदर ऐसा है तो 365 दिन में उपवास करेगा। There are prophets who do that. ऐसे भविष्यवक्ता जी हैं जो करते हैं। Suddenly the laughter stopped. अचानक हंसी रुक गई। The eighth one. 8वां, Strength. Eighth one is strength. You shall be like a well-watered garden. The ninth one. 9वां जो है तू सींची हुई बगीचे के जैसा होगा। The 10th one. I'll go fast. 10वां, The 10th one. And like a spring of water whose waters do not fail. और पानी का ऐसा सोता के जैसा जिसका पानी कभी सूखता नहीं है। Write it down. Say continual flow of the anointing. लिख लीजिए इसे, अभिषेक का लगातार बहते रहने वाला प्रवाह। I asked prophets in Africa. मैंने अफ्रीका में भविष्यवक्ता जी से I पूछा। was with Prophet J. Israel. मैं भविष्यवक्ता जे इज़राइल जी के साथ था And I asked him, और मैंने उनसे पूछा, what is the secret for, he was sitting in a restaurant. और देखिए वे रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। Hello. Like we went to see the lions and he was with us. और वे hमारे साथ थे। And he said, Pastor, you know how he talks, और Pastor देखिए Michael. कैसे वो बात करते हैं ना। I said, how do you, he's prophesying that. और वो भविष्यवाणी करने लगे।
I said, this man just came out of the washroom and he's prophesying. और मैंने सोचा ये तो बस Really? Ask अभी this. वॉशरूम Hey, से how बाहर many आए of you with me हैं in Africa? और भविष्यवाणी करने लग गए Am I सीधे। right? What were you there when he was on the couch with his stick like that and his bodyguards is prophesying over me? I said, man, you came out of the washroom and you're prophesying everything. और तुम वॉशरूम से आए और सीधे भविष्यवाणी करने लगे सब कुछ। And he said, और उन्होंने कहा, I am like a well-watered garden whose springs always flow. मैं सींचे हुए बगीचे के जैसा हूं जिसका पानी जो है लगातार बहता रहता है। Jesus went to Bandra market यीशु बांद्रा के मार्केट में गए and he raised a blind man over there. और वहां पर एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया। He went to the station. वो स्टेशन पे गए। Are you getting what I'm trying to say? आपको समझ में आ रहा है? And one fellow who was like this और एक व्यक्ति ऐसा था, suddenly got up. अचानक उठ खड़ा हुआ। Put that verse, please. A spring of water पानी का सोता whose waters do not fail. जिसका पानी कभी सूखता नहीं है। I don't know if you're getting it. Go to verse 12. Quickly. 12 वचन में जाएं। Those among from you shall build the old places. You shall raise the foundations of many generations. आगे लिखा है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। My friend, मेरे दोस्तों, your fathers lived in poverty. आपके पिताजी गरीबी में जिए, Your mothers lived in poverty. आपकी माँ गरीबी में जी, When you fast and pray, लेकिन जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, you will go where your generations have not gone. आप वहां जाएंगे उस मुकाम पर जाकर जहां आपकी पीढ़ी नहीं पहुंची है। Lift your hand and say, raising up of future generations. अपने हाथ उठाकर कहें, भविष्य की पीढ़ी को उठाने वाला। Can I tell you something? क्या मैं आपसे कह सकता हूं कुछ? My father did not come even before a movie camera. Forget it. He did not see a movie camera. Forget about coming in front of it. I come from such an ordinary family. ऐसे मामूली परिवार से मैं आया हूं। Hello. To book Rangsharda, I needed maybe, I don't know what to say. Are you getting my point? My father must have not come even before 10 people and given a speech. और मेरे पिताजी कभी 10 लोगों के सामने भी आकर ऐसे कोई बातें न बोली होंगी सामने खड़े होके। But you see that verse. लेकिन आप देखते हैं उस वचन को। I'm sharing the principles which brought me this far. देखिए मैं उस सिद्धांत को आपके साथ बांट रहा And हूं जिसने मुझे यहां तक लाया। if you have some sense in you, अगर आप में थोड़ी भी बुद्धि है, and you shall be called and you shall raise up the foundations. Everyone say foundations. Of many. You shall raise up of many generations. Who? The person who's fasting and praying. कौन? जो व्यक्ति उपवास और प्रार्थना करता है। मेरा बाप कभी एमिरेट्स में नहीं बैठा, मैं बैठाएगा उसको। But it's not because, you see, when you seek the Lord, आप देखते जब आप प्रभु की खोज करते हैं, these things will happen. ये चीजें होंगी। So don't say you're poor. तो ऐसा मत कहिए आप गरीब हैं। Don't say you're forsaken. ऐसा मत कहना आपको ठुकरा दिया गया है। Don't say all doors have closed. ऐसा मत कहिए सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो गए। Don't say I have nobody. ऐसा मत कहिए आपके लिए कोई नहीं है। You have the word, that's enough. आपके पास वचन है, ये काफी है। Lift your hand and say, I receive the last one. अपने हाथ में मैं ग्रहण करता हूं। You shall be called the repairer. Everyone say the repairer. Everyone say the repairer. Lift your hand and say, I'm the repairer of my family. बोले मैं अपने परिवार का सुधारक हूं। I'm the repairer of the breach. You see, if salvation has to come in your family, it has to be through you. देखिए अगर उद्धार को आपके परिवार में आना है तो ये आपके जरिए ही आएगा। Come on, somebody. The repairer. सुधारक। जो विश्वास नहीं किए तुम्हारे कम्युनिटी में, जो विश्वास नहीं किए, you are the repairer of the breach. जो फट गया था, जो टूट गया था, the restorer of the streets. Somebody lift your hand and say, that's me, brother. तो मैं हूं भाई। Are you listening? 12 benefits of fasting and prayer. उपवास और प्रार्थना करके 12 फायदे। Oh my God. Somebody give Jesus a shout. My job is done. I can go. देश को सीधी में चलाएं। You don't know, you don't know, you don't know. My assignment from the Holy Spirit was this today. पवित्र आत्मा की ओर से मेरा काम आज के लिए था।